लेकिन मैं फिर से जरा एक मिनट में जरा फिर से प्रियंका भारती के पास चलती हूँ। प्रियंका, बार बार विपक्ष की तरफ से, मतलब बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से कहा जा रहा है कि साहब ये हार का डर है और ये बिहार में हार का डर है और एसआईआर जो है अब उस पर इनके पास कहने के लिए कुछ बचा नहीं है, इसी वजह से अब चुनाव आयोग पर निशाना साध रहे हैं। पहले ईवीएम गड़बड़ है, वीवीपैट मिलान करो, मतलब वो मामला कहां तक पहुंचा। ईवीएम जो है उसके साथ छेड़खानी हो रही है, उसको कंट्रोल किया जा रहा है। अब वहां पर कुछ नहीं हुआ तो अब ये अचानक से नया शगुफा विपक्ष की तरफ से ले आया गया है। प्रियंका जी, कहने के लिए ना चुनाव आयोग के पास कुछ नहीं है, क्योंकि इशारा है 2 गुजराती का मुंह बंद रखना है। क्योंकि सवाल तो हमने कई सारे पूछे। 65 लाख मतदाताओं का बिहार में अपने नाम काट दिया, क्यों काटा? कोई वजह नहीं। 16 जुलाई तक आपने बताया किसका किस आधार पर छटनी हो रहा है, पर आप जो फाइनल ड्राफ्ट लेकर के आए, आपने जो हमें दिया उसमें ना बूथ नंबर मेंशन है, कुछ भी आपने मेंशन नहीं किया। मतलब अगर मान लीजिए 10-15 मोहित है, हम खोजते चले, पर आप लोग कुछ दे ही नहीं पा रहे ना। सुप्रीम कोर्ट में ले जाइए। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तो कहा गया था कि अगर मास इरेगुलरिटीज होंगी तो हमें एक्शन लेना पड़ेगा। आप दिखा पाए? सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तो यहाँ तक कहा गया कि आप 10-15 ही मामले लाकर दिखा दो, हम देख लेंगे। फिर एक मामला बताते, क्योंकि बाकी बहुत सारे मामले। एक मामला व्यास जी को आप जान रही हैं, पूर्व रिटायर्ड अधिकारी हैं बिहार में, उनका भी नाम काट दिया गया जब उन्होंने आगे आकर के यह कहा चुनाव आयोग बोल रहा है कि हाँ देखा जाएगा उसको। ऐसे कई मामले, रिटायर्ड अधिकारी थे, बात ये है प्रियंका कि नाम तेजस्वी यादव का कट गया, कितना इसका ढोल पिटा। तेजस्वी यादव का नाम नहीं है, तेजस्वी यादव का नाम कट गया, कितना इसका ढोल पिटा। लेकिन फिर हुआ क्या? खोदा पहाड़ और निकली चुईया। उल्टा तेजस्वी यादव पर ही सवाल उठ गए। साहब, तेजस्वी यादव के पास ही 2-2 वोटर आई कार्ड निकला है, उन्हीं के पास 2-2 एपिक नंबर निकला है। क्या कहा? जो कहेंगे 2 गुजराती वही काम करेंगे चुनाव आयोग। उधर से भाजपा की तरफ से मिला है इशारा कि जाओ तेजस्वी यादव को परेशान करो, जैसे लालू यादव जी को हमने किया, तुम लोग इनको करो। इनडायरेक्ट वे में वो कर रहे हैं। बीजेपी ने तेजस्वी यादव से कहा था कि आप 2-2 वोटर आई कार्ड बनवाइए। बीजेपी ने कहा था, हम चुनाव बीजेपी ने कहा था तेजस्वी यादव को 2-2 वोटर आई कार्ड बनवा लो। जी, मैंने आपको क्या कहा? चुनाव आयोग के सवालों का हम तो जवाब देंगे। चुनाव आयोग देगा, चुनाव आयोग बताएगा 65 लाख लोगों का आपने वोट क्यों काट दिया बिहार में। गुजराती ने कहा तो बिहारी का वोट काट दोगे? ये कर रहे हैं आप लोग। बिहारियों से इतनी नफरत क्यों है, बताएंगे हमको। क्योंकि आप प्रियंका भारती, जब आप यहाँ नेशनल टेलीविजन पर बैठकर और भारत के लोगों को गुजरातियों और बिहारियों में बांटती हैं, जब आप इस तरीके का डिफेंस लेकर आती है, तो फिर सवाल पूछा जाएगा ना कि आपके पास तर्क नहीं बचे। तो हम सवाल उठाएंगे। आपने हमको कोई टेक्सटाइल पार्क नहीं दिया, आपने चीनी मिल खोलने का बात किया, आज भी बंद पड़ा हुआ है। गुजरातों में सड़कें ज्यादा बनी हुई बिहार के कंपेयर में। मेरे पास हार्ड डेटा है, लेकिन इसी आधार पर मैं कह रही हूँ कि मोदी जी का प्यारा गुजरात को सब कुछ दिया। बिहार आएंगे तो बिहारी पूछेगा उनसे गुजराती प्रधानमंत्री जी ने बिहार के लिए क्या किया। हम पूछेंगे उनसे और हर बार सवाल करेंगे, क्योंकि आप बिहार में आके जुमलों की बारिश करेंगे ना, वो नहीं चलेगा। आप अगले बार आएंगे, हमको पता है, बोलिएगा नसों में सत्तू दौड़ रहा है, मान लेंगे आपका बात। हम पिछले बार कहे थे ना आपकी चीनी मिल खुलवा देंगे, खुलवा दिया आप। एम्स दरभंगा एम्स तो आज तक तैयार नहीं हुआ। अब देखिए जो डिबेट है वो कहां से कहां चली गई। मतलब अब आप मुद्दों को लेकर यहाँ पर चर्चा कर रही है और मुद्दों के जरिए घेराबंदी कर रही है, जबकि बात जो हमने शुरू की थी वो दरअसल वोटर लिस्ट में गड़बड़ी, साहब फर्जी वोट और फर्जी वोटों के आधार पर ये आरोप लगाए गए ना नेता विपक्ष की तरफ से कि पूरा फर्जीवाड़ा हो गया और फर्जी वोटों के आधार पर बीजेपी को जिता दिया और चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर दिया। मेरे साथ इस वक्त प्रवक्ता हैं जनसुराज पार्टी के पवन वर्मा जी, बड़े मजे हुए राजनेता हैं और ब्यूरोक्रेट भी रहे हैं। पवन सर, बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज के लिए समय निकालने के लिए। मैं आपसे जानना चाहती हूँ सर, ये जिस तरीके के आरोप देश के सामने आ रहे हैं, नेता विपक्ष जो आरोप लेकर आए हैं और वो चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि साहब चुनाव आयोग की जो सत्ताधारी पार्टी है बीजेपी, उसके साथ साठगांठ है, उसको फायदा पहुंचाने के लिए वो सारा फर्जीवाड़ा वोटर लिस्ट में कर रहा है। अब वो आरोप ये लगा देते हैं, चुनाव आयोग की तरफ से कहा जाता है कि साहब आप शपथ पत्र पर अपने आरोप हमें दे दीजिए, हम जांच करेंगे। इधर कांग्रेस कह रही है कि हम तो शपथ पत्र पर ही आरोप देने से रहे, साहब हमने तो आरोप लगा दिए। मैं ये जानना चाह रही हूँ सर कि इसका कोई नतीजा फिर देश के सामने कैसे आएगा अगर नेता विपक्ष की तरफ से शपथ पत्र पर मामला आगे बढ़ाया नहीं जाएगा, चुनाव आयोग इसकी जांच करेगा नहीं, तो फिर मतलब हम आम जनता भ्रम में रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया चित्रा जी। एक तो मैं नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, बहुत एको है, ज़रा कम कर दीजिएगा। पवन सर, मैं स्टूडियो से रोमाना बोल रही हूँ सर,
और सर मैंने इसीलिए आपसे कांग्रेस पार्टी के पक्ष की बात नहीं पूछी, मैंने जो कांग्रेस की तरफ से सॉरी मैं नहीं एब्सोल्युटली फाइन सर, मैं बस ये जानना चाह रही हूँ सर आपसे कि ये जो स्थिति बन रही है, अरे सर इट्स ओके सर, जी सर, 2-3 बात आपके सामने रखूंगा। जी, नेता प्रतिपक्ष ने जो प्रमाण या जो तर्क दिए हैं चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करने के लिए, उसकी लड़ाई वो लड़े, और चुनाव आयोग का किसी भी लोकतंत्र में कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर आरोप लगाती है तो चुनाव आयोग का काम है उस पर स्पष्टीकरण देना, सही, उसको ठोस प्रमाणों से उसका जवाब देना। अब ये कह देना चुनाव आयोग की तरफ से कि आप शपथ पे हलफनामा दीजिए, तो मैं पूछना चाहता हूँ, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूँ पर एक पार्टी का स्पोक्समैन हूँ, जी, क्या चुनाव आयोग हलफनामा देगा किसी भी कोर्ट में कि आज तक चुनाव के दौरान कोई फर्जी वोट नहीं पड़ा है? या बिहार की बात ले लीजिए, जो SIR एक्सरसाइज की जो धांधलेबाजी चल रही है जमीन पर, क्या इलेक्शन कमीशन ये हलफनामा या शपथ पत्र देगा कि कोई भी जायज वोटर इसमें से निकाला नहीं गया है? तो शपथ पत्र की बात करने की बात नहीं है, चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर हम भरोसा करना चाहते हैं, बिल्कुल, पर मन में संशय उठते हैं, हर विपक्षी पार्टी के उठते हैं। सही, चुनाव आयोग के गठन पर सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ गाइडलाइंस दी थी, वो सरकार ने दरकिनार कर दी। चुनाव आयोग के इलेक्शन कमिश्नर थे जिन्होंने बाकी 2 इलेक्शन कमिश्नर्स के विपरीत एक राय दी बीजेपी की शीर्ष नेतृत्व पर, वो रहस्यपूर्ण ढंग से मनीला में ADB चले गए जबकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन सकते थे। चुनाव आयोग आज SIR की एक्सरसाइज कर रहा है जिस पर सर्वोच्च न्यायालय ने कड़े सवाल उठाए हैं, अभी कार्रवाई जारी है। तो ऐसा तो नहीं है कि चुनाव आयोग हर आरोप को कहे कि आप शपथ पत्र पे दीजिए। भाई आप चुनाव आयोग है, आप निष्पक्ष हैं, आप उन आरोपों का खंडन करने के लिए ठोस सबूत दीजिए। और हम तो जानते हैं कि बिहार में जिस तरह से SIR की एक्सरसाइज हुई है या अभी भी हो रही है, वो हर मायने में गलत है और उसमें कुछ जायज वोटर जरूर छूटेंगे। अब चुनाव आयोग ये कहने को तैयार हो जाए कि अब शपथ लेते हैं कि साहब इस पर कोई नहीं छूटेगा, तो कोई ये जवाब तो नहीं हुआ ना। ओके, मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं जी कि सर, एक मुझे अचरज होता है, आश्चर्य होता है, कभी कभी मैं खुद इसमें असमंजस में होता हूं कि चुनाव आयोग पर जब भी कोई प्रश्न उठाए, बीजेपी और उसके सहयोगी दल हमेशा समर्थन चुनाव आयोग का करते हैं। इसी से अपने आप में संशय उठता है कि भाई आपके पास भी तो कभी कोई सवाल होंगे, आपके पास भी तो कोई स्पष्टीकरण की मांग होगी। नहीं, इसलिए मैं समझता हूं कि ये शपथ वपथ की बात छोड़े, चुनाव आयोग ये बताए कि जो आरोप नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने लगाए हैं उसका जवाब क्या है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। मैं